आदाब उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। पुलवामा जिले में 2 अलग अलग झड़पों के दौरान हिजब कमांडर रियाज नायकू समेत 4 मिलिटेंट मारे गए। मुल्क में कोविड-19 मुखालिफ टीका तैयार करने के लिए तहकीक जारी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लिया पेश रफ्त का जायजा। LG के मुशीर बसीर अहमद खान ने महकमा सयाहत के कामकाज का लिया जायजा। जारी प्रोजेक्टों को बरवक्त मुकम्मल करने की दी हिदायत। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुल्क में अब तक 39 करोड़ जरूरतमंद अफराद को 34,800 करोड़ रुपए की माली मदद फराहम। अब पेश है खबरों की तफसील। पुलवामा जिले के एक नवाही गांव में फोर्सेस के साथ झड़प के दौरान हिजबुल मुजाहिदीन का आला कमांडर रियाज नायकू मारा गया है। तफसीलात के मुताबिक फोर्सेस को गुज़िश्ता शाम बेगपुरा पुलवामा में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मिली, जिसके बाद इलाके का मुहस्सरा किया गया। इस दौरान आईएसएफ फोर्सेस और मिलिटेंटों के माबैन गोलियों का तबादला हुआ, जो काफी देर तक जारी रहा। खबर रसाई इदारे PTI के मुताबिक दोपहर तक जारी रहने वाली झड़प में हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर रियाज नायकू और इसका एक साथी मारा गया। फोर्सेस ने इस कार्रवाई को एक बड़ी कामयाबी से ताबीर किया है। वाज़ेह रहे कि 32 साल रियाज नायकू के सर पर 12 लाख रुपए का इनाम था। इस दौरान शारसाली खरीव में भी एक झड़प के दौरान 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मिलने के बाद फोर्सेस ने वहां घेराव किया और तलाशी कार्रवाई शुरू की। ताहम नारगे में आए मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर गोलियां चलाई और जवाबी कार्रवाई में 2 मिलिटेंट मारे गए। आखिरी खबरें आने तक मारे गए मिलिटेंटों की शिनाख्त नहीं हुई थी। दरियासना अमन कानून की सूरत हाल को बनाए रखने के लिए आज वादी में इंटरनेट खिदमात मुअत्तल रखी गई, जबकि दोपहर के बाद कुछ मोबाइल टेलीफोन सर्विस भी मुअत्तल की गई हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 34 नए मामलात की तस्दीक हुई है और इस तरह कुल मामलात की तादाद 775 हुई है। इनमें से अब तक 322 मरीज शिफायाब हुए हैं, जबकि 8 मरीजों की मौत वाक़या हुई है। इंतजामिया की जानिब से जारी एडवाइजरी में लोगों से तलकीन की गई है कि वो इस वबाई बीमारी की चेन को तोड़ने के लिए घरों के अंदर रहें और एहतियात बरतें। मुल्क में अब तक 49,391 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जिनमें से 33,514 मरीज अभी भी एक्टिव हैं। अब तक 14,182 मरीज शफायाब हुए हैं, जबकि 1,694 मरीजों की मौत वाक़या हुई है, जो कुल तादाद का 3% हिस्सा है। कोविड-19 से पैदाशुदा सूरत हाल से निमटने के लिए मुल्की सतह पर नतीजा खेज इकदाम किए जा रहे हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ जगहों पर दरमांदा हुए अफराद को सहूलत पहुंचाने की खातिर भी इंतजाम किए जाते हैं। तिब्बी तहकीक की भारतीय काउंसिल ICMR ने कहा कि मुल्क में अब तक मुख्तलिफ सरकारी और प्राइवेट लेबॉर्ट्रियों में कोविड-19 के तकरीबन 13 लाख नमूनों की जांच अमल में आई है। ICMR सरकारी और प्राइवेट लेबॉर्ट्रियों को मंजूरी देकर लगातार कोविड-19 के लिए टेस्ट की सहूलियात में इजाफा कर रहा है। अब तक 321 सरकारी और 118 प्राइवेट लेबॉर्ट्रियों को कोविड-19 के टेस्ट करने की मंजूरी दी गई है। डिप्टी कमिश्नर बडगाम ने आज मुतल्लिका अफराद में 150 PPE किट, 150 सैनिटाइजर और मास्क तकसीम किए। ये सामान महकमा तालीम बडगाम के खान साहब जून ने कोविड-19 रिलीफ के तहत अतिये में दिया था। इस मौके पर जिले के CEO और टीचर्स फोरम के नुमाइंदे भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने फोरम के जज्बे की सराहना करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम ने डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी को भी 2 लाख रुपए का अतिया दिया है। कोविड-19 से मुकाबले की एक कड़ी के तौर बडगाम के जिला इंतजामिया ने शराज शरीफ के मॉडल डिग्री कॉलेज को क्वारंटीन सेंटर में तब्दील किया है, जहां कोरोना वायरस के मुश्तबे मरीजों को रखा जा रहा है। इस सेंटर में मरीजों की टेस्टिंग के लिए भी इंतजाम किए गए हैं। जिला तरक्याती कमिश्नर शोपियान ने कोविड-19 बीमारी के दौरान जच्चगी और बच्चों की तिबी निगहदाश्त के लिए जिले के शादाब मेमोरियल अस्पताल को जच्चा बच्चा अस्पताल के बतौर नामजद किया है। यह अस्पताल शोपियान जिले के रेड जोन इलाकों की हामिला खवातीन को मुफ्त खिदमात फराहम करेगा। यह अस्पताल अमराज निस्वान से निमटने के लिए मुनासिब कार्रवाई अमल में लाएगा, साथ ही मरीजों को जराहियों के साथ साथ दीगर सहूलियात बहाम पहुंचाएगा। नाज़रीन, खबरनामा जारी है, एक वक्फे के लिए रुकते हैं। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चेयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। Kihin dalil siya stay? Tungod kihin
शोर शर ओस चोन खानदार केजी ओस वोल्योमत खरी ओसे क्या वनी नरगिस दीदी सही यथ लॉकडाउनस मज ज्यादा वोल्योमत दई दोसे यमन शुरन गोड से क्या वने से खबरी छे अच्छा गो ये कत तवै छक मोयूस कोने का कदम तुलान अहनी कोत गस तो कस वन चने छुनी कुनी गसुन 881 डायल करुन तो बस यही छे जनानन बाबत हेल्पलाइन सानी मदद खतर हमेशा तैयार खोचुन छुन बल्कि छे घरेलू तशद्दुद रुकावने बाबत 881 हेल्पलाइन डायल करें न तो आंगनवाड़ी बहन जी सीत कह करें युद्ध खातूनन तो बचन पे सब्दान तशद्दुद रुकावने ही अगर फौज सराब बुजुर्ग तो नातवान अफराद ते इथन मुश्किलन में मुब्तला आसन तिम ते हकन पनिंग मामले बावन बाबत 881 डायल करें जारी करान अवामी मुफाद बाबत महकमे सोशल वेलफेयर जम्मू व कश्मीर। दीदी ये देखो नोवल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। खबरनामे में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 से मुतल्लिक टीका तैयार करने, दवा तलाश करने, तशखीस और जांच के मैदान में भारत की कोशिशों की ताज़ा सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि 30 से ज्यादा भारतीय टीके तैयारी के मुख्तलिफ मरहलों में हैं, जिनसे कुछ आजमाइशी मरहले में हैं। मीटिंग के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने माहिरीन तालीम, सनत और हुकूमत के यकजा होने पर जो एक गैर मामूली बात है खास तवज्जो दी, जिससे एक तेज रफ्तार, मुस्तैद और ज़ाब्ताजाती तरीके से काम हो सकेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि जो कुछ बहरान की इस घड़ी में मुमकिन है उससे साइंसी कारकर्दगी का एक मामूल का हिस्सा होना चाहिए। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए जम्मू कश्मीर में भी मुल्कगीर लॉकडाउन के तहत बंदिशें आयद हैं। श्रीनगर में ट्रैफिक की नकल हमल और लोगों की आवाजाही को रोकने के लिए मुख्तलिफ सड़कों पर रुकावटें खड़ा की गई हैं, जबकि सूरत हाल पर निगाह रखने के लिए अहम चौराहों पर पुलिस और फोर्सेज के एहलकार तैनात हैं। इस दौरान इंतजामिया ने श्रीनगर में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक किसी भी तरह की सरगर्मियों या लोगों के चलने फिरने पर मुकम्मल पाबंदी आयद की है। कुलगाम जिले में भी लॉकडाउन के तहत बंदिशों की अमलावरी को यकीनी बनाया जा रहा है। अगरचे लोग अपने घरों में ही रहने को तरजीह देते हैं, ताहम बंदिशों के नतीजा खेज निफाज के लिए जिले के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस और फोर्सेज के एहलकार तैनात हैं और सड़कों पर रुकावटें खड़ा की गई हैं। जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में लॉकडाउन को कामयाब बनाने के लिए इकदाम जारी हैं, ताहम जरूरी खिदमात से वाबस्ता अफराद और गाड़ियों को ज़ाब्तों के तहत चलने की इजाजत दी जा रही है। लॉकडाउन की वजह से बांडीपुरा में भी मामूल की सरगर्मियां मुकम्मल तौर ठप हैं। कस्बे में तमाम दुकानें और कारोबारी इदारे बंद हैं और लोग भी अपने घरों के अंदर ही रहने को तरजीह देते हैं। बांडीपुरा कस्बे में तमाम सड़कों पर रुकावटें खड़ा की गई हैं, ताहम लोगों को राहत पहुंचाने के लिए इंतजामिया ने मुनासिब इकदाम किए हैं। बारामूला जिला इंतजामिया लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद अफराद को लाजमी सहूलियात की फराहमी के लिए मुनासिब इकदाम कर रही है। इंतजामिया की जानब से अब तक मफलूकुल हाल लोगों में खाने पीने की अशिया तकसीम की गई है। जिले के डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान यह अमल जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि अब तक 800 महाजिर मजदूरों और 500 मफलूकुल हाल कुंबों में खाने पीने के पैकेट तकसीम किए जा चुके हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर बशीर अहमद खान ने आज सिविल सेक्रेटेरिएट श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान महकमा सयाहत की कारकर्दगी का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत सयाहती शोबे से वाबस्ता अफराद को दरपेश मसाइल से पूरी तरह बाखबर है, उनके मसाइल हल करने के लिए लाजमी इकदाम किए जा रहे हैं। मुशीर मौसूफ ने सयाहत के शोबे के तहत जारी तरक्याती कामों को वक्त मुकर्रर के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्टों की अमलावरी में मास्टर प्लान की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मीटिंग में महकमा सयाहत के आला अफसरान मौजूद थे, जबकि जम्मू सूबे के अफसरान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग में शिरकत की। लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू की हिदायत के मुताबिक जम्मू कश्मीर के तमाम आला तालीमी इदारों में 30 मई 2020 तक दर्स तदरीस का काम मुकम्मल मुअत्तल रहेगा। इस सिलसिले में इंतजामिया की जानिब से बाज़ाब्ता अहकाम जारी किए गए हैं। हुक्मनामे के मुताबिक कॉलेजों और दीगर पेशावर इदारों में प्रिंसिपल साहिबान और दीगर अमले के दफातर खुले रहेंगे और 33% मुलाजमीन की हाजिरी लाजमी बनाई गई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत अब तक तकरीबन 39 करोड़ गरीब और जरूरतमंद लोगों को 34,800 करोड़ रुपए की माली इमदाद दी जा चुका है। इस पैकेज का ऐलान वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 की वजह से लागू किए गए लॉकडाउन के असर से गरीबों को तहफ़्फ़ुज़ देने की गर्ज से मार्च में किया था।
गरीब किसानों को राहत पहुंचाने के लिए मरकजी सरकार की किसान सम्मानिधि स्कीम के तहत उन्हें सालाना 6,000 रुपए की माली इमदाद फराहम की जाती है। ये रकम मुस्तहिक किसानों के बैंक खातों में 3 मसावी किस्तों में मुंतकिल की जाती है। कमरवारी श्रीनगर के कई किसानों ने इस स्कीम से इस्तेफादा किया है। इन किसानों ने माली मदद मिलने पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि मौजूदा हालात के दौरान ये मदद मिलने से वो अपनी ज़रूरी सरगर्मियां जारी रख पाए हैं। पीएम किसान से हमें बहुत सारे फ़ायदे हुए हैं, जैसे कि हमने वक्त पे बीज लाया है, खाद जो लाई है, यूरिया जो इसके कारआमद चीज़ें हैं वो हमें उन पीएम किसान जो इंस्टॉलमेंट हुए हैं उनसे हमने वो खरीदे हैं। बहुत सारे फ़ायदे हैं, हम कह नहीं सकते हैं कि कितना फ़ायदा हुआ है। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये पीएम किसान स्कीम लॉन्च की है, इसकी बावजूद इसके वजह से हमारे अकाउंट्स में जो अभी ये पैसे आए, इस लॉकडाउन के बावजूद भी आज हम लोगों को बहुत ही फ़ायदा मिला है इस स्कीम से। अब हम सेंट्रल गवर्नमेंट से अभी अपील करते हैं कि अगर ये 2000 के बजाय 10,000 से ऊपर होते तो हमें और ज़्यादा फ़ायदा मिलता। फिर भी हम शुक्रगुजार है इस पीएम स्कीम से जो इन्होंने ये लॉन्च स्कीम की है। इससे बहुत सारी ज़मींदारों को फ़ायदा मिला। जो गरीब ज़मींदार है हमें ये टाइम पे इससे फ़ायदा मिलता है, जैसे कि हमें बीज लाना पड़ता है, मैन्योर लानी पड़ती है। इस इंस्टॉलमेंट से हमें बहुत सारा फ़ायदा मिलता है। सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मानिधि स्कीम के तहत लॉकडाउन शुरू होने से अब तक 8 करोड़ 31 लाख मुस्तहिक किसानों में 16,621 करोड़ रुपए तकसीम किए हैं। मरकज ने स्कीम के तहत किसानों के बैंक खातों में बराह रास्त 6,000 करोड़ रुपए मुंतकिल किए हैं। वाज़ेह रहे कि सरकार ने किसानों की फौरी इमदाद के लिए 27 मार्च को मुतासरा किसानों को 2,000 रुपए पहली किस्त के बतौर मुंतकिल करने का वादा किया था। स्कीम की निस्बत से खानसा बड़गाम के हजारों मुस्तहिक किसानों ने मरकजी सरकार का शुक्रिया अदा करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि वो इस रकम की बदौलत ज़रूरी और बागबानी शोबों में बेहतरीन सरगर्मियां अंजाम दे सकते हैं। शुक्रगुजार जमींदारी करान गर बिहत तो खतर त्रा रपस 2,000 गवर्नमेंटन तो अत फायदे मिलान मोदी साहबन पोस जमींदारन त्रा गो असल दवा जरूरत प्रत कुछ जरूरत बेकार रोज कहें गरीब तबका तो अमे त्रा 6 रेत जमींदारन यह गो असल पीएम स्कीम पीएम किसान स्कीम यह सान खतर असल अत मज त्रो हड़तालस मज चाहे 2,000 रुपये अत बिल ओन बाकी अखराजात अन आबपाशी महकमे ने पहलगाम और इसके मुजाफाती इलाकों में काश्तकारी के लिए सैकड़ों एकड़ अराजी की आबपाशी के लिए तरक्याती काम शुरू किए हैं। ये किसान बागबानी शोबे के साथ ताल्लुक रखते हैं और ज्यादातर किसान शाली की काश्त के साथ मुंसलिक हैं। महकमे ने किसानों को यकीन दिलाया है कि उनकी जरूरतों का ख्याल रखा जाएगा। मौजूदा हालात के दौरान जहां कई लोग मजबूर अफराद को मदद फराहम करने के लिए काम करते हैं, वहीं शोपियां के एक नौजवान ने इलाके के कई लोगों में मास्क तकसीम किए हैं। बोनागाम शोपियां से ताल्लुक रखने वाले अरुणजीत सिंह खालसा ने कहा कि वबाई बीमारी फूट पड़ते ही उन्होंने खुद के लिए मास्क खरीदना चाहिए, लेकिन बाजार में इसकी काफी किल्लत थी। इस सूरत हाल को देखते हुए अरुणजीत सिंह ने फैसला किया कि वो अपने जाती पैसे से मास्क खरीद कर लोगों में तकसीम करेगा। इस नौजवान ने अब तक 2,000 से ज्यादा मास्क जरूरतमंद लोगों में तकसीम किए हैं, जिसकी लोगों ने काफी सराहना की है। कांग्रेस के सीनियर लीडर डॉक्टर मोहम्मद अयूब ने हुकूमत पर जोर दिया है कि वो HDF वर्कर्स और कैजुअल लेबर्स की उजरतों को वागुजार करें जो काफी अरसे से इल्तिवा में पड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि आम लोग जहां कोविड-19 के पेश नजर अपने अपने घरों में महफूज बैठे हैं, वहीं ये वर्कर अस्पतालों में फ्रंटलाइन वर्करों की तरह काम कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर GC मुर्मू ने बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर जम्मू कश्मीर के लोगों को नेक ख्वाहिशात पेश की हैं। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि महात्मा बुद्ध अमन के एक अलमबरदार थे, जिनकी तालीमात हमें अहिंसा और अदम तशद्दुद का दर्स देती है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि यह मौका अमन और खुशहाली की नवीद लेकर आएगा। सनत व हिरफत के कमिश्नर सेक्रेटरी मनोज कुमार द्विवेदी ने आज एक मीटिंग के दौरान मुख्तलिफ तामीराती मटीरियल की सप्लाई के ताल्लुक से हुकूमत की वागुजारी का जायजा लिया। उन्होंने इस अमल का रोजाना बुनियादों पर जायजा लेने और हुकूमत की अदायगी में सूरत लाने की मुतल्लिक अफसरान को हिदायत दी। सेक्रेटरी दी तरक्की शीतल नंदा ने आज महकमे के अफसरान की एक मीटिंग तलब करके मरकजी मामलत वाली स्कीमों की अमल आवरी का जायजा लिया। मीटिंग में बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मैसन ट्रेनिंग प्रोग्राम बेशतर अजला में मुकम्मल किया जाएगा, जबकि चंद एक अजला में कोविड-19 की वजह से इस अमल में खलल पैदा हो रहा है। सेक्रेटरी मौसूफा ने तमाम स्कीमों की मौसर अमल आवरी पर जोर दिया।
नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर पर आयद पब्लिक सेफ्टी एक्ट को बढ़ाने पर अफसोस का इजहार किया है। मेंबरान पार्लियामेंट मोहम्मद अकबर लोन और हसनैन मसूदी ने इस फैसले को जमहूरी इक़दार के मुनाफी करार दिया है। एक बयान में पार्टी लीडरान ने कहा कि अली मोहम्मद सागर की तबीयत काफी हद तक बिगड़ गई है। उन्होंने महबूस सियासी लीडरान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। पीडीपी ने पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती और दीगर सियासी लीडरों को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत मजीद 3 महीनों के लिए हिरासत में रखने पर बीजेपी की नुक्ताचीनी की है। एक बयान में पार्टी के तर्जुमान ने कहा कि जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन की तनसीब के दिन से ही ये लीडरान मुसलसल हिरासत में हैं और इन पर मजीद 3 महीनों की हिरासत बढ़ाना इस बात का अंतिया है कि सरकार यहाँ के हालात जो बकोलों के पहले से ही खराब हैं को मजीद खराब करना चाहती है। टंगमर्ग के बदरकोट में जंगल स्मगलर लॉकडाउन का फायदा उठाकर जंगलात के बेदरी कटाव में सरगर्म है। महकमा जंगलात ने मुसद्दिका इत्तला मिलने के बाद कार्रवाई करते हुए भारी मिकदार में कीमती लकड़ियां बरामद की हैं। साथ ही जंगल चोरों के गोड़े भी जब्त किए हैं। महकमा जंगलात के एहलकारों के मुताबिक जंगल स्मगलर रात के अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब हुए। महकमे ने इस मामले को लेकर एक केस दर्ज कर दिया और जंगल स्मगलरों की तलाश जारी है। जिला रामबन के मुआज़्ज़ज़ शहरी ने आज जिला तरक्याती कमिश्नर नाजिम ज़ई खान और एसएसपी रामबन हसीबुर रहमान की उस कार्रवाई की तारीफ की है जिसके तहत सोशल मीडिया पर हदकामेज पोस्ट करने के ज़िम्न में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी रामबन ने शहरियों को कहा कि कल शाम से मुअत्तल इंटरनेट खिदमात को जल्द बहाल किया जाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि मुलजिम को हिरासत में लिया गया है। हुकूमत ने अशिया और खिदमत टैक्स जीएसटी के लिए सालाना रिटर्न दाखिल करने और मुल्क में अशिया लाने और ले जाने के लिए मजीद नरमी का ऐलान किया है। बराह रास्त टैक्सों और कस्टम्स के मरकजी बोर्ड CBIC ने माली साल 2018-19 के लिए सालाना रिटर्न और जीएसटी ऑडिट की तकमील के लिए मुकर्रर मुद्दत में तवसी कर दी है। अब यह मुद्दत 30 सितंबर 2020 तक कर दी गई है। हुकूमत ने 24 मार्च या इससे पहले तय किए गए उन सभी ई-वे बिलों की आखिरी खिदमात में भी इजाफा करके इसे 31 मई कर दिया है जिनकी मुद्दत 20 मार्च और 15 अप्रैल के दरमियान खत्म हो रही है। वादी के मारूफ दीनी बुजुर्ग सईद अली शाह इंद्राबी गुज़श्ता शब इंतकाल कर गए हैं। उनकी नमाज जनाजा आज सुबह उनके आबाई इलाके करालपुरा में अदा की गई। उनके इंतकाल पर दीनी और समाजी शख्सियात के अलावा मुख्तलिफ बुकाजात के सजादा नशीन व आइमा हजरात ने रंज गम का इजहार किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी उनके इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार करते हुए उनके लवाकिन के साथ हमदर्दी जाहिर की है। ऑल इंडिया रेडियो के साबिक डायरेक्टर जनरल फयाज शहरियार ने भी सईद अली शाह के इंतकाल पर रंज गम का इजहार करते हुए उनके पसमानदगान के साथ हमदर्दी जाहिर की है। 109 इन्फेंट्री ब्रिगेडियर सुरेश बहाम्बू ने बीकन के चीफ इंजीनियर रवि नेविड के हमरा बांडीपुरा गुरेज रोड पर राजदान पास को ट्रैफिक की आवाजाही के लिए खोल दिया है। उस सड़क पर इस साल भारी बर्फबारी रिकॉर्ड की गई थी। ज़राए इब्लाग से बात करते हुए ब्रिगेडियर ने कहा कि बीकन के 56 RRC ने दिन रात मेहनत करके इस सड़क को काबिल आमदरफ्त बनाया। वाज़ेह रहे कि 80 किलोमीटर बांडीपुरा गुरेज रोड को सरमा में भारी बर्फबारी के पेश नजर बंद किया जाता है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। मोहम्मद आजम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।